सिखाता है, परंतु परमेश्वर का वचन युगानुयुग से रहता है। परंतु परमेश्वर का वचन युगानुयुग से रहता है। वचन वचन तेरा वचन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। जितने लोग आ गए जोर से बोलिए हालेलुया। आपके पास में बैठे हुए 3 जनों को हाथ बढ़ाकर मुस्कुराकर बोलिए अच्छा लग रहा है आपको प्रभु के भवन में देखकर। बोलिए अच्छा लग रहा है आपको प्रभु के भवन में देखकर। राइट, मुस्कुराकर बोल रहे हैं आप लोग। मैं अनुमान लगा रहा हूँ। गणेश भैया 3 जन को बोला नहीं आपने, थैंक यू। 1 2 और बाकी है। प्रभु आपको बहुत बहुत आज सुबह आशीष देने पाए। मेरे साथ बोलिए आज का वचन मेरे लिए है। परमेश्वर जो कुछ सिखाता है, यहाँ पर बोलिए परमेश्वर जो कुछ सिखाता है वो मेरी आत्मिक उन्नति के लिए है। और जब मैं वचन को सुनता हूँ बोलिए और सीखता हूँ तो प्रभु की आशीष मेरे ऊपर आती है। अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। परमपिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं। आपके चरणों पर हम आते हैं। सारी भलाइयों के सोता आप हैं, सारी आशीषों की बातें आपके पास है प्रभु। लेकिन आज सुबह हम आपको गहराई से जानना चाहते हैं। और प्रभु हमारी भक्ति और हमारा प्रेम और हमारी प्रभु जी आराधना संपूर्ण समझ के साथ हम आपको चढ़ाना चाहते हैं प्रभु। पवित्र आत्मा आप यहाँ मौजूद है। आप हमें देख रहे हैं, हमारे दिलों को आप देख रहे हैं, हमारे मनों को आप जांच रहे हैं। और मनुष्य अगर बाहर देख रहा है तो भी आप हमारे अंदर के अंदर जांच रहे हैं। इसलिए मैं धन्यवाद देता हूँ। हमारी मदद करिए ताकि आपके वचन को हम पूरा पूरा समझ सके, क्योंकि ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के अद्भुत नाम में हम मांगते हैं, आमीन। तैयार है आप लोग वचन सुनने के लिए? ओके। कई बार हम चर्च में आकर ऐसे पदों का प्रयोग करते हैं जिसका वास्तविकता से हमारा कोई लेन देन नहीं होता। और उसमें से, हालांकि वो मेरा शीर्षक नहीं है, फिर भी उसमें से मैं कुछ बातों को लेकर आने वाले हफ्तों में आपके साथ सीखना चाहता हूं। और प्रभु अनुग्रह करे कि आपकी बुद्धि प्रकाशमान हो, आपका ज्ञान खुल जाए, ताकि प्रभु की बातें प्रवेश करें और आप और हम प्रभु के वचन से सीख सकेंगे। मेरे साथ निकालिए मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय। मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय उसकी 21, 22 और 23 आयत। मत्ती रचित सुसमाचार 21 अध्याय उसकी 7। I hope there is nobody here who does not understand Hindi. All right, so I'm going to speak only in Hindi. Is there anybody? You can lift up your hands. We'll try to translate for you. मैं अनुमान लगा रहा हूँ कि सब अपन हिंदी समझते हैं, उसके हिसाब से इसलिए ही मैं हिंदी में यहाँ पर वचन बोल रहा हूँ। प्रभु आपको समझाएगा। मत्ती 7 निकाला आप लोगों ने? ओके, मिलकर अपन पढ़े 21, 22 और 23 ऊंची आवाज में। चलिए जोर से पढ़िए। 1 2 और 3 चलिए पढ़िए। जो मुझसे, पढ़िए जोर से। हाँ, भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्टात्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए, तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। एक बार और अपन पढ़ेंगे। आप लोगों ने सबने मिलकर नहीं पढ़ा, इसलिए अपन मिलकर पढ़ने जा रहे हैं। ओके, तैयार हैं आप लोग? कुछ लोग सिर्फ देख रहे थे, कुछ लोग सिर्फ स्क्रीन पर देख रहे थे। आपके पास अगर व्यक्तिगत बाइबल है, पास्टर जोश जैसे बोल रहे थे, उसी बात को आगे बढ़ाकर आपकी बाइबलों में पढ़िए। नहीं है आज आप किसी कारणवश बाइबल नहीं ला पाए, तब आप स्क्रीन पर देखिए, नहीं तो मिलकर जोर से अपन मिलकर पढ़ रहे हैं। चलिए जोर से पढ़िए। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा को चलता है। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्टात्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा मैंने तुमको कभी नहीं जाना।
हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले चले। ये शब्द मेरा प्रभु, यीशु मेरा प्रभु, जब आप और मैं इस शब्द का उच्चारण हमारे मुंह से करते हैं, इसको समझना अनिवार्य है, इसकी गरिमा को समझना अनिवार्य है। ये शब्द आखिर इसका मतलब क्या है, इसका तात्पर्य क्या है? क्या ये इतना हल्का शब्द है कि हम कभी भी कह दें यीशु मेरा प्रभु, गीत में या ताली में या चलते या फिरते? क्या हम यीशु मेरा प्रभु है, हाँ यीशु प्रभु है, गीत में भी आज अपन ने गाया, बिना अर्थ को समझे कई बार हम ऐसे शब्दों को बोल देते हैं। लेकिन मेरी आज एक प्रयास है, मेरा एक प्रयास है कि आपके साथ मिलकर यीशु प्रभु है, अगर आप और मैं शब्द को कहते हैं तो उसका तात्पर्य क्या है, उसका मतलब क्या है, उसको समझने का प्रयास करेंगे। कितने लोग बोलते हैं यीशु मेरा प्रभु है? हाथ उठाइए। ओके, हाथ उठा के रखिए, स्वर्ग देख रहा है आपको। यीशु मेरा प्रभु है, जोर से बोलिए। सच बात है क्या? एक बार और कंफर्म कर लीजिए, अपने दिल में चेक करिए, बोलिए अगर सच है तो वापस बोलिए यीशु मेरा प्रभु है। ओके, तो फिर अगर आपने बोला यीशु मेरा प्रभु है, तो मत्ती 7 में जो आपने और अभी मैंने पढ़ा कि कई लोग हैं जो प्रभु प्रभु कहते हैं, लेकिन लास्ट के दिन में वही प्रभु जिसको आप प्रभु कहते हैं आपको देखकर बोलेगा आई डोंट नो यू, मैं आपको नहीं जानता। आप बोलेंगे मैं चर्च का पास्टर था, मैं चर्च का वर्शिप लीडर था, मैं चर्च का एरिया लीडर था, मैं चर्च का यूथ पास्टर था, मैं चर्च में मदद करता था, मैं नियमित रूप से आराधना में आता था, मैं नियमित रूप से गीत गाता था, मैं भेंट देता था, मैं आराधना करता था। प्रभु बोलेगा मैं तुम्हें नहीं जानता, मेरे पास से चले जाओ। तो फिर आखिर ऐसी क्या बात है? चाहे आप साउंड पर बैठे हो, चाहे कैमरा पर, चाहे लास्ट में बैठे हो, चाहे कांच के पास बैठे हो और आपको स्टेज नहीं दिख रहा हो, तो भी आप मेरी आवाज आप तक आ रही है। 3 बातें सरल तरीके से मैं आपके सामने रखना चाहता हूं और मेरा अनुरोध है कि अपने आप को परखें। पड़ोसी को परख कर आपने डिग्री ले ली है, उसको आप भूल जाइए, लेकिन आज सुबह केवल और केवल अपने आप को परखने का प्रयास करेंगे। तैयार है आप लोग इस बात के लिए? दूसरों को जांचना और परखना सबसे आसान, सबसे सस्ता और सबसे बिकाऊ काम है, लेकिन खुद को परखना सबसे कठिन काम है। पहली बात, जो कहता है यीशु मेरा प्रभु है, अगर आप आपके मुंह से कहते हैं यीशु मेरा प्रभु है, तो आप ये दुनिया को ऐलान करेंगे कि मेरा स्वामित्व, मेरा ओनरशिप मेरे यीशु के पास है। इस बात को आप जमाने को बता देंगे, आपके हाल चाल से बता देंगे कि मेरे जीवन का पूरा ओनरशिप, मेरे जीवन का अतीत का, मेरे जीवन के वर्तमान का, और ये तभी बाध्य होगा, लागू होगा, यदि आप कहते हैं कि यीशु मेरा प्रभु है। आपका नाम पॉल थॉमस मैथ्यूज हो सकता है, आप चर्च में कीबोर्ड बजाते होंगे, गिटार बजाते होंगे, कोई बड़ी बात नहीं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन अगर आप दिल से कहते हैं यीशु मेरा प्रभु है, तो मैं आपके सामने आज चुनौती रखना चाहता हूं, अपने आप को परख कर देखिए कि आपके जीवन का स्वामित्व किसके हाथ में है, किसके हाथ में आपने अपने जीवन की कुंजी को दे रखी। प्रभु यीशु मसीह ने जब भी अपने अनुयायियों को बुलाया, और मैं क्षमा चाहता हूं, आने वाले कुछ हफ्ते थोड़े कठिन वचन होंगे, लेकिन कठिन वचन आपको परेशान करने के लिए नहीं, लेकिन आपको तैयार करने के लिए पवित्र आत्मा इन दिनों में मेरे को और आपको देना चाहता है। और एक और बार याद दिलाऊं, जब भी इस मंच से वचन प्रचार किया जाता है, आपको याद रखना है कि वचन बोलने वाले पहले ये वचन अपने आप पर लागू करते हैं और करना है, उसके बाद आपके जीवन के अंदर। प्रभु यीशु मसीह ने कभी भी अपने पीछे आने वालों के लिए स्टैंडर्ड कम नहीं किया। उसने कभी भी ऐसे नहीं बोला चलो भीड़ बढ़ाने के लिए अपन एक काम करते हैं, ये भी नियम निकाल देते, वो भी निकाल देते, वो भी निकाल देते, ये भी निकाल देते हैं, कभी नहीं। यीशु मसीह ने बोला यदि तुम मेरे शिष्य बनना चाहते हो, यदि तुम मेरे पीछे आना चाहते हो, यदि तुम सचमुच मुझे प्रभु कहना चाहते हो,
निकालिए वहां पर अगली आयत, अगला स्क्रीन पर दिखाई, वहां पर मरकुस 8 में लिखा है, उसने बोला, उसने भीड़ को अपने चेलों समेत पास बुलाकर उनसे कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वो अपने आपे से इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। आपा मतलब आपका अहम, आपका घमंड, आपका रुतबा, आपकी आवाज, आप जो हैं, जो आप हैं ना, जो आप घर पर हैं, जो आप बाजार में हैं, जो आप ऑफिस में हैं, जो आप चर्च में हैं, चर्च से निकलने के बाद जो आप हैं, चर्च के अंदर जो है वो आपका आपा है। और यीशु बोल रहा है, अगर तू मुझे प्रभु कहता है, नहीं कहता है तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जोर जबरदस्ती नहीं है, लेकिन अगर तू मुझे प्रभु कहता है तो तेरे आपे से तेरे को इनकार करना पड़ेगा। चाहे तेरे आपा निर्बल हो, चाहे तेरे आपा घमंड का हो, चाहे तेरे आपा कमजोरी का हो, चाहे तेरे आपा बड़ापन का हो, तेरे आपे से तुझे इनकार करना पड़ेगा। और एक और बोनस उसके साथ फ्री में, और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे बोलना पड़ेगा। इतना ही नहीं, प्रभु यीशु मसीह ने इन शिष्यों को ही मत्ती रचित सुसमाचार 10 अध्याय के अंदर दिखाया और इस प्रकार बोला, एक काम और करना, जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वो मेरे योग्य नहीं, और जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है, यीशु बोल रहा है, वो मेरे योग्य नहीं। आप क्या बोल रहे हो सर? मैं बाइबल से पढ़ रहा हूं। जो यीशु को प्रभु कहेंगे उनके लिए ये बात कही जा रही है। वापस पढ़ो, जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वो मेरे योग्य नहीं। तो आप क्या बोल रहे हैं? मम्मी पापा को हम छोड़ देंगे, हमारे बच्चों को हम छोड़ देंगे? हमारे बच्चों पर ही तो भरोसा करके अभी तक हम खड़े हैं। बाकी कहानी आपको मालूम है, छोड़िए। और जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है मेरे योग्य नहीं, और जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे न चले वो मेरे योग्य नहीं। जो अपने प्राण बचाता है वो उसे खोएगा, और जो मेरे कारण अपना प्राण खोता है वो उसे पाएगा। आज के परिवेश के अंदर मैं एक लाइन और इसमें डालना चाहता हूं आपकी अनुमति के साथ। जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता हो, और उसके आगे लगा दूं, जो अन्य को मुझसे अधिक प्रिय जानता हो, चाहे वो लड़का हो या लड़की, चाहे संबंध हो, चाहे रिलेशनशिप में हो, चाहे एफबी में आपने स्टेटस बदल दिया हो, उससे कोई मतलब नहीं। प्रभु यीशु आपसे बोल रहा है, यदि तू मुझे प्रभु बोलती है तो इस बात को समझ लेना कि तेरे जीवन का ओनरशिप अब तेरे पास नहीं है, तूने मेरे को दे दिया है। मूल रूप से जब प्रभु यीशु मसीह के शिष्य लोग यीशु प्रभु है जब कहते थे, तो वहां पर रोम की सरकार को जाकर कंप्लेन किया जाता था। बोलते थे, सरकार एम्परर से जाके बोलते थे, राजा के पास कंप्लेन जाती थी, फला फला लोग ये बोल रहे हैं कि यीशु प्रभु है। क्योंकि उस जमाने में राजा कैसर को छोड़ कोई प्रभु नहीं था, ऐसा वहां पर लोग कहते थे। तो उनके खिलाफ एफआईआर बनता था कि उन्होंने यीशु को प्रभु बोला और कैसर को प्रभु नहीं बोला, क्योंकि एक ही प्रभु हो सकता था उस समय पर भी। तो वो लोग उनके पर इल्जाम लगता था कि इन्होंने यीशु को प्रभु बोला और कैसर को प्रभु नहीं बोला, इनको अंदर कर दिया जाए। आज सुबह कटघरे पर मैं और आप खड़े, जवानों इस कलीसिया के टेक्नोलॉजी से फेमिलियर पीढ़ी से मैं आज सुबह आप बात करना चाहता हूं। आपके जीवन का स्वामित्व किसके पास है? Who has the full rights to your लाइफ? आपके कंप्यूटर का, आपके फोन का, आपके रिलेशनशिप्स का, आपके हिडन लाइफ का, आपके हिडन एजेंडास का, आपके उस मुखौटे का जो आप पब्लिक के सामने लगाते हैं, उसका भी ओनरशिप किसके पास है? प्रभु यीशु आपसे पूछना चाहता। इतना ही होता तो अच्छा होता, लेकिन और भी आगे चलिए, दिखाइए एक और। लूका रचित सुसमाचार में 9 अध्याय में इस प्रकार बोला, एक और ने भी कहा, हे प्रभु मैं तेरे पीछे आऊंगा, पर पहले मुझे जाने दे कि अपने घर के लोगों से बाय बाय बोल दूं। यीशु ने उससे कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर लगाकर पीछे देखता है वो परमेश्वर के राज्य के लायक नहीं।
क्या सोच रहे हैं आज सुबह आप प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने के बारे में? कभी इधर भी कर लेंगे, कभी उधर भी कर लेंगे, इधर भी एडजस्टमेंट कर लेंगे, उधर भी एडजस्टमेंट कर लेंगे। यीशु मसीह भी खुश हो जाएगा और बाकी लोग भी खुश हो जाएंगे। और जब बाकी तो वैसे ही चल ही रहा है, और जब काम नहीं बने दौड़कर अपन आ जाएंगे और पास्टर को बोलेंगे प्रार्थना करो और 3 दिन का फास्टिंग करो और उसके बाद काम बढ़ जाएगा। नहीं, अगर आप यीशु को प्रभु मानते हैं, आज आपको निर्णय करना है, आपको निर्णय करना है। और यहां पर वचन आपसे कहता है, जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है, हल मसीह जीवन को दिखाता है, हल बुलाहट को दिखाता है, हल अभिषेक को दिखाता है, हल आप बाइबल कॉलेज में आ गए पढ़ने के लिए, उसको दर्शाता है। ट्रेंड क्या है? बाइबल कॉलेज पढ़ूंगा, उसके बाद मैं देखूंगा मेरे को कौन सा मिनिस्ट्री करना है। नहीं, अगर प्रभु आपका यीशु है तो आप निर्णय नहीं कर सकते कि आप कहां सेवा करेंगे। एक ही है, आपका स्वामी ही है जो आपके लिए निर्णय कर सकता है, उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। आप कहां नौकरी करेंगे, आप कितना पगार आपको मिलेगा, आपको क्या सहूलियत मिलेगी, आप कहां बोलेंगे, आप कहां नहीं बोलेंगे, ये सारी बातों का निर्णय अब आप नहीं, जिसको आप प्रभु बोलते हैं, क्यूरियोस बोलते हैं, वो ही है जो आपके लिए निर्णय ले सकता है। आप नहीं ले सकते। एक ही गद्दी पर 2 राजा नहीं बैठ सकते, आप और यीशु नहीं, केवल यीशु या तो फिर आप। और आज आपको निर्णय करना है कि कौन आपके जीवन की गद्दी पर बैठेगा। यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है। गीत में बहुत सुंदर लगता है, लेकिन मैं आज सुबह उस गीत से आगे चलकर आपको आपके वास्तविक जीवन के अंदर उस यीशु से मुलाकात आपकी करवाना चाहता हूं। जब दोस्तों का प्रेशर आपके ऊपर होता है, जब कल्चर का प्रेशर आपके ऊपर होता है, जब समाज का दबाव आपके ऊपर होता है, जब आपकी बेटी का दबाव आपके ऊपर होता है, जब आपके बेटे का दबाव आपके ऊपर होता है, जब पड़ोसी का दबाव आपके ऊपर होता है, जब संसारिकता का प्रहार आपके ऊपर होता है, आपको यह निर्णय करना है, कौन मेरे जीवन में प्रभु है, कौन मेरे जीवन के अंदर प्रभु है। और वो आपको निर्णय लेना होगा कि मेरे जीवन का प्रभु और स्वामी कौन है। उतना ही नहीं, हल पर हाथ, जोर से बोलिए, हल पर हाथ रखकर। चलिए इसको आयत को पढ़े अपन जोर से, 1 2 और 3 जोर से पढ़िए। एक और ने भी कहा, जोर से पढ़िए, हाँ, हे प्रभु, जोर से पढ़िए, मैं तेरे पीछे हो लूंगा, पर पहले मुझे जाने दे कि अपने घर के लोगों से विदा हो जाऊं। यीशु ने उससे कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है, वो परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। जो प्रभु कहते थे, मूल रूप में जो प्रभु शब्द का इस्तेमाल करते थे, वो अपने आप को उस प्रभु का गुलाम समझते थे। वापस बोलूं मैं आपको, ध्यान से सुन रहे हैं जवान बच्चे? जो प्रभु कहते थे वे अपने आप को उसका गुलाम मानते थे। गुलाम, गुलाम अच्छा शब्द नहीं आजकल के मॉडर्न। क्या मैं तेरा गुलाम हूं क्या? क्या तूने मेरे को खरीद लिया है क्या 10,000 के मेरे प्राण खरीद रहा है क्या? ये आज का डायलॉग है। लेकिन आपको और मेरे को इससे डरने की जरूरत नहीं है। प्रभु यीशु जमाने से डरता नहीं है। 2000 साल में 2000 जमाने बदल गए, लेकिन उसने अपना स्तर 1 इंच भी कम नहीं किया है, और आज सुबह भी वो कम करना नहीं चाहता है। निर्णय आपका है, निर्णय आपका है, निर्णय आपका है। जवान भाई, रोमियो की पत्री पहले अध्याय में पौलुस अपना परिचय देता, और वो परिचय देते हुए इस प्रकार कहता है, पौलुस की ओर से जो यीशु मसीह का, आप लोग बोलिए ना जोर से। आज लोग सब कुछ लोग निर्णय करके आएगा, चर्च में मुंह खोलूंगा ही नहीं। थैंक यू ऐसे निर्णय लेने वालों के लिए। मेरे साथ पढ़िए जोर से, 1 2 और 3। हाँ, जो यीशु मसीह का, रुकिए दास, रुकिए रुकिए रुकिए, आगे मत जाओ। दास, वो जो शब्द दास है वो असली में गुलाम, 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 अधीन रहने वाला। पुराने नियम में तो आपको हदें मालूम है ना, जो अपने आप को आजीवन किसी के हवाले कर देता था
उसको चाहिए था कि वो उस मालिक के घर पर जाए और घर पर जाकर अपने कान को खोल कर रखे और वहां पर उसके कान में छेद डाला जाता था ये कहने के लिए कि ये किसका गुलाम। किसी के छेद को देखने से मालूम पड़ता था किस खानदान का है। यही बात याकूब भी अपनी पत्री में जब लिखता है, प्रभु यीशु मसीह का स्वयं भाई याकूब 1:1 में कहता है, अगला स्क्रीन दिखाइए, परमेश्वर के और प्रभु यीशु मसीह के दास, याकूब की ओर से दास। पॉपुलर टाइटल नहीं। आजकल ट्रेंड आया व्हाट्सएप में, मैं देख रहा था, ये केवल अफ्रीका में था लेकिन अभी पंजाब से शुरू हो रहा है। वहां पर लिखा है प्रॉफिट सो एंड सो। अभी केरल में भी कुछ एडवर्टाइजमेंट्स में मैं देख रहा हूं, प्रॉफिट सो एंड सो, अपोस्टल सो एंड सो। नया है, कोई बात नहीं, सब चीजें नई होती फिर पुरानी हो जाती। अपोस्टल सो एंड सो, प्रॉफिट सो एंड सो, ये सारी बातें। लेकिन फैशन कब आएगा अपने आप को दास कहने का, गुलाम सो एंड सो। खुदा करे कि इस चर्च में बैठने वाले जो प्रभु के वचन को आज सुन रहे हैं अपने आप को ये कह सके, मैं किसी का नहीं, मेरे यीशु का गुलाम हूं। वो मेरा प्रभु है, वो मेरा स्वामी है, वो मेरा सब कुछ है, वो ही मेरा सर्वे सर्वा है। विश्वास करने वाले जोर से हालेलुया बोले, हाथ उठाकर। मैं यीशु, और ये स्वयं का निर्णय। तो मेरे गुस्से का क्या होगा? क्या मैं सहता रहूंगा क्या? ये क्या होता है? ये क्या होता है? हाँ, मुझे नहीं मालूम, आपके स्वामी से बात करिए आप। ये क्या होता है? ये क्या चला रखा? आपके स्वामी से बात करिए, मुझे नहीं मालूम। मेरे साथ ऐसे क्यों होता है? आपके स्वामी से बात करिए। क्योंकि आपका स्वामी निर्धारित करेगा कि आपके साथ क्या होना है। और इतना मैं जरूर जानता हूं कि मेरा स्वामी कभी मेरी बुराई नहीं, केवल और केवल मेरी भलाई ही चाहेगा, हमेशा मुझे आगे ही बढ़ाएगा। और हाँ, अगर वो मुझे गुलाम कहता है, तो इसकी पराकाष्ठा मरकुस 10:45 में वो स्वयं कहता है कि मैं सेवा लेने नहीं, मैं सेवा देने के लिए आया हूं। हेलो, इनका लीडर ही ऐसा निकला तो ये कहा जाए। हम थोड़ा धाक लगाने की सोच रहे, थोड़ा दिखाएं हम कौन है, थोड़ी आवाज बुलंद करें, थोड़ी ताकत हम दिखाएं, हमारा भी कुछ समझ आए। लेकिन ये लोग, हमारा स्वामी जिसको हम स्वामी बोल रहे हैं, वो खुद बोल रहा है, मैं मनुष्य का पुत्र बनकर इसलिए नहीं आया कि दूसरों से सेवा लूं, दूसरों से लूं। तुमने कितना दिया, तुम्हारा हिसाब लाओ, तुम ये बताओ, तुमने क्या कहा, क्या दिया, कहां गए, क्या बोला। ये नहीं, यीशु ने वो ये कुछ नहीं सोचा। उसने इतना बोला, मैं अपने आप सेवा करने के लिए और सेवा करते करते अपने आप प्राणों का बलिदान देने के लिए मैं तुम्हारे मध्य में आया हूं। ये आपका यीशु है। अगर आप उसको प्रभु बोलते हैं, ध्यान से सुनिए एक और बात, अगर आप प्रभु उसको बोलते हैं तो आपके जीवन का निर्णय उसको देना, आपके जीवन का इमोशंस उसको आप सौंपना, आपका डर उसको सौंपना, आपकी अनिश्चितताओं को उसको सौंपना, आपकी भावनाओं को उसको हम सौंपना, आपकी पढ़ाई को उसको सौंप देना, आप भविष्य में कहां सेवा करेंगे उसको सौंप देना, आपका विवाह किससे होगा उसको सौंप देना। क्योंकि यदि वो स्वामी है, यदि वो सर्वे सर्वा है, यदि उसको मेरे बालों की गिनती है, तो उसको इतना ध्यान जरूर रहेगा कि कल मैं क्या खाऊंगा और कल मैं कहां रहूंगा। क्योंकि यदि मैं उसे यीशु प्रभु बुलाता हूं तो वो बाकी चिंता मेरे निरंतर करता रहेगा। लेकिन आप अपना जीवन भी चलाना चाहते हैं, आप अपने निर्णय भी लेना चाहते हैं और यीशु को प्रभु भी बोलना चाहते हैं, दोनों नहीं हो सकता। इतना ही मैं कहना चाह रहा हूं। यीशु प्रभु, जोर से बोलिए यीशु प्रभु, जोर से बोलिए, एक और बार जोर से बोलिए यीशु प्रभु। मलाकी में एक खूबसूरत आयत है, मलाकी उसके पहले अध्याय में, मलाकी आपको मालूम है ना कहाँ है, उसके पहले अध्याय की 6 और 7 आयतों में इस प्रकार लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। पुत्र पिता का और दास स्वामी का आदर करता है। पुत्र पिता का, ये भी ट्रेंड चेंज हो रहा है, पुत्र पिता का और दास स्वामी का आदर करता है। यदि मैं पिता हूं तो मेरा आदर कहां है, और यदि
मैं स्वामी हूं तो मेरा भय मानना कहां है? ये हमारे अंदर की दशा को दिखाने वाली आयत। हमारा भय खत्म हो गया, हमको किसी से डर नहीं, हमको किसी से पूछने की जरूरत नहीं, हम खुद निर्णय लेंगे, हमको जो करना हम करेंगे, हमारी मर्जी, हम क्या करें, आपको से क्या लेना देना। और गलती कर रहे हैं तो आपके पैसे से लेकर गलती कर रहे हैं क्या? ये ट्रेंड है आजकल। लेकिन यीशु आपसे पूछ रहा है इस आयत से, यदि मैं स्वामी हूं और यदि तुम मुझे प्रभु बोलते हो तो मेरा भय कहां है? तुम्हारे अंदर जो भय हुआ करता था मेरे भवन में आने का, तुम्हारे अंदर जो भय हुआ करता था मेरी बातों को लेकर, तुम्हारे अंदर जो भय हुआ करता था प्रभु के वचन को पढ़ने को लेकर, तुम्हारे अंदर जो भय हुआ करता था प्रभु की सेवा को लेकर, वो कहां चला गया? आप बोल रहे किसी टीचर ने छीन लिया, या पैसों की कमी ने छीन लिया, या लोगों ने छीन लिया। नहीं, किसी ने नहीं छीना। आपके अंदर वो भय उतर गया, खत्म हो गया। इसलिए आपने अपने मुंह से तो प्रभु कहना छोड़ा नहीं है, लेकिन आपके दिल से आप प्रभु से कोसों दूर हैं। इसलिए तो आपकी जुबान और आपके जीवन में बहुत गैप है, आपकी कथनी और आपकी करनी में बहुत गैप है। क्यों? क्योंकि आप यीशु प्रभु मुंह से बोल रहे हैं, लेकिन आपकी जीवन शैली से, आपके उठने बैठने से, आपकी वास्तविकताओं से कहीं किसी को मालूम नहीं पड़ रहा कि आपके जीवन का सचमुच स्वामी प्रभु यीशु है। तो क्या हम मुंह लटकाए घूमते रहेंगे क्या? नहीं, कभी नहीं बोले यीशु ने मेरे पीछे आओगे तो मुंह लटका के घूमना पड़ेगा। तो फिर हम लाइफ कब एंजॉय करेंगे? प्रभु यीशु ने कभी नहीं बोला तुम एंजॉय नहीं करोगे, मेरे पीछे नहीं आओगे, मेरे पीछे आओगे तो। अभी हम जवान हैं, बिल्कुल सही बात है। प्रभु यीशु ने कभी नहीं बोला कि तुम जवान हो, जवानी निकल जाए उसके बाद मेरे पीछे आना। दूसरी बात, पहली बात क्या थी? यदि यीशु आपका प्रभु है तो आपके जीवन का संपूर्ण स्वामित्व किसका होगा? स्वामित्व बड़ा शब्द तो नहीं, समझ रहे हैं आप लोग? स्वामित्व, जोर से बोलिए, स्वामित्व। आपके जीवन का मालिक कौन होगा? यीशु। बोलिए, मेरे जीवन का मालिक यीशु होगा। जोर से बोलिए, हाथ उठाकर बोलिए, मेरे जीवन का मालिक यीशु होगा। मुंह से बोलिए, मेरे जीवन का मालिक यीशु रहेगा। जोर से बोलिए। जो नहीं बोल रहे आप विडंबना में, मुझे मालूम है, कोई बात। दूसरी बात, अगर यीशु आपका प्रभु है तो दूसरी बात, आप उसकी सारी आज्ञाओं को मानेंगे। आपके पास कोई ऑप्शन है ही नहीं। अगर आप यीशु को प्रभु को, इफ यू कॉल हिम लॉर्ड, यू विल हैव टू ओबे everything he has taught us or everything he is teaching us. You have no option. आपके पास कोई रास्ता नहीं है कि आधा मानूंगी और आधा नहीं मानूंगा। जो अच्छा लगेगा वो मैं मानूंगा और जो अच्छा नहीं लगता वो मैं नहीं मानूंगी। और जो कठिन है वो तो बिल्कुल नहीं मानूंगा। और देखना, चर्च जाता हूं तो इधर उधर देखकर बैठा रहूंगा क्योंकि मम्मी मेरे को देखती है चर्च आया कि नहीं आया, इसलिए मैं आऊंगा चर्च। नहीं, आज्ञा आऊंगा, जैसे पास्टर जोस ने बोला आऊंगा, लेकिन बाहर खड़ा रहूंगा। कल के कोई आए थे इधर, उन्होंने बोला मैं एक आउटस्टैंडिंग क्रिश्चियन हूँ। मैंने बोला मतलब? बोला आउटस्टैंडिंग क्रिश्चियन, बाहर ही खड़ा रहता हूँ। मैंने बोला ये तो नई बात सीखी आपसे। खुदा करे ऐसा कोई आउटस्टैंडिंग क्रिश्चियन या ना हो, सब इन सिटिंग क्रिश्चियन होने पाए। बोलो यीशु मसीह की जोर से। सारी आज्ञाओं को मानूंगा। जोर से बोलिए। उस समय बहुत सारे शिक्षक थे, जल्दी खत्म कर दूंगा, 1 घंटा और लूंगा बस। उस समय बहुत शिक्षक थे और कई लोग उस समय शिक्षा देते थे, लोगों को समझ में नहीं आता था। लेकिन यीशु के लिए लिखा है मत्ती 7 के अंदर, जब यीशु शिक्षा देता था, उसके पास अधिकार से शिक्षा देता था, तीर के समान अंदर घुस जाता था। बोलता ये क्या आदमी है, ये अन्य शास्त्रियों के समान बात नहीं करता, परंतु जब ये बात करता है, ये अधिकारी के रूप में अधिकार से बात करता है। ये कौन सा शिक्षक है? कौन सा शिक्षक? उस समय के शिक्षक लोग अन्य शिक्षकों के नाम लेकर सिखाते थे। फलाना फलाना ने ऐसा बोला है और तुमने सुना होगा कि फलाना ने ऐसा बोला है। उनके कहने के आधार पर ऐसा सिखाते थे। भविष्यद्वक्ता हुआ करते थे तो ऐसा बोलते थे, यहोवा की शपथ मैं तुमसे कहता हूं।
यानी कि यहोवा का नाम लेकर वो भविष्यवाणी करते थे। लेकिन यीशु ना तो दूसरे शिक्षकों का नाम लेता था, ना यहोवा का नाम लेता था, खुद बोलता था मैं तुमसे सच सच, क्योंकि उसके वचन में अधिकार था, उसके वचन में सामर्थ था, उसके वचन के अंदर जो मनुष्य को चाहिए वो सब कुछ था। और वो समझ बूझ कर ही अपने शिष्यों को वचन रूपी आहार दिया करता था। यीशु की शिक्षाओं का मुकाबला आज कहीं नहीं है, लेकिन वो ऐसी भी शिक्षाएं नहीं है जो आप मान नहीं सकते। वो सारी शिक्षाएं मेरे और आपके लाभ के लिए है, हानि के लिए नहीं है। मुझे और आपको अपने जीवन में आगे बढ़ाने के लिए प्रभु ने दिया। यूहन्ना 14 के 15 में प्रभु यीशु मसीह ने इस प्रकार बोला, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो चर्च आओगे। ऐसा लिखा है ना? क्या लिखा है भाई लोग? उधर से बोलिए क्या लिखा है स्क्रीन पर, बड़ी जोर से। यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो 11 रुपया डालोगे। हाँ, हो सके तो नारियल भी लेके आ। हाँ, क्या लिखा है वहां पर? यदि तुम मुझसे प्रेम करोगे तो मेरी, जोर से बोलिए, जितने विश्वासी है जोर से बोलिए, शायद पढ़िए जोर से, 1 2 3 जोर से पढ़िए। ओके, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानो। कन्वीनियंस के लिए जगह है कि वहां पर मुझे अच्छा लगेगा तो मानूंगी, मुझे अच्छा लगेगा तो मैं आराधना करूंगी, मेरे लिए मेरे लायक गाने होंगे तो मैं आराधना करूंगी। भैया गानों से कोई मतलब ही नहीं, आराधना बात अलग है। खैर छोड़िए, मैं डाइवर्ट नहीं होना चाहता, मैं इतना ही कहना चाहता हूं, यीशु ने आपको ऑप्शन नहीं दिया है। देखो, मेरे को जो प्रेम की जो बातें ना, मेरे को बहुत अच्छी लगती है, बहुत अच्छी लगती है यीशु की बात। लेकिन जहां क्षमा की बात आती है ना, मैं वेट कर रही हूं वो मेरे को क्षमा करे ना, उसके बाद मैं जमाने को क्षमा करूंगी। यीशु ने ऐसे बोला ही, यीशु ने ऐसे बोला, तू चर्च आवे संडे को और तेरे को मालूम हो तेरे दिल में खटास है और उसको तो कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा है, तो तेरा हालेलुया बंद करके जाके उससे बात कर, और उसके बाद आके तू पूरा हालेलुया मत बोल, केवल हालेलुया बोल, तो भी तेरा स्वीकार हो जाएगा स्वर्ग में। लेकिन हम सुनना नहीं चाहते, हम तो सुपर स्पिरिचुअल है, हम आंख बंद करते, इधर भी नहीं देखते उधर भी नहीं देखते, हम सीधा प्रभु से संपर्क है मेरा, डायरेक्ट चैनल है मेरा। यदि तू मेरी आज्ञाओं को मानेगी ना तो तू सुधरी भी होती, तो सुधरी नहीं है क्योंकि तूने आज्ञाओं को नहीं माना है। तू कन्वीनियंस के आधार पर आज्ञा मानने वालों में से है। किसकी बात हो रही है? आपकी नहीं, मेरी बात हो रही है। घबराओ मत, अच्छा लगेगा तो मानेंगे, नहीं लगेगा तो हम नहीं मानेंगे। देने के मामले में यीशु ने बोला, ओ तो यीशु ने बोला, तो उस जमाने की बात अभी आपको क्या मालूम? हाँ, मेरे को बिल्कुल नहीं मालूम, लेकिन यीशु ने अगर बोला है तो तेरे को मानना पड़ेगा, नहीं तो वहीं पर तो गुलाटी खाता रहेगा, वहीं घूमता रहेगा। 20 साल निकल जाएगा, वहीं रहेगा, कदम ताल करता रहेगा, कहीं नहीं पहुंचेगा। पसीना भी निकलेगा, तेरे को लगेगा जीवन में बहुत काम कर रहा हूं, आत्मिक जीवन में बहुत बढ़ रहा हूं, 1 इंच नहीं बढ़ रहा है, तू कदम ताल कर रहा है, आगे नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि यीशु की शिक्षाओं को तू नहीं मान रहा है। सुनना अच्छा लगता है तेरे को, सुन रहा है तू, 20 साल से सुन रहा है, लेकिन तू लागू नहीं कर रहा, तू खतरे में। प्रेरितों के काम 16 अध्याय में 14 में लुदिया नाम एक स्त्री की कहानी, और वहां पर लिखा है प्रभु ने उसके दिल को खोला। दिखाई, स्क्रीन पर दिखाई। यस, थैंक यू। लुदिया नामक थुआतीरा नगर की एक बिजनेस लेडी थी और वो एक भक्त थी, और प्रभु ने, देखो प्रभु वो शब्द प्रभु है, अपन आज क्या शब्द पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं। अगर हम मुंह से बोलते यीशु प्रभु है तो ये सारी बातें अपने जीवन में होनी चाहिए, नहीं तो बोलना छोड़ देना। प्रभु ने उसके दिल को खोला। आपके दिल को प्रभु खोलना चाहता है आज सुबह। लेकिन अगर आप केवल हाजिरी लगाने आए हैं, आप केवल जस्ट फील गुड फैक्टर के लिए आए हैं, आप जस्ट केवल इट्स गुड, आई लाइक इट, लाइक बटन दबाने के लिए आप आए, नहीं, यीशु आपसे कहता है मैं प्रभु हूं, तो मैं तेरे दिल को खोलना चाहता हूं, और जब मैं तेरे दिल को खोलूंगा तो मैं मेरी बातों को तेरे दिल में डाल सकूंगा।
लूका 24 के अंदर इमाउस गांव की ओर शिष्य लोग जा रहे थे, उनके विषय में लिखा है यीशु ने उनके दिल को खोला, वचन को खोला, दिल को खोला और दिमाग को भी खोला, ऐसा लिखा है। काश कि प्रभु रोज ये काम हमारे जीवनों में भी करे। वचन खोला, दिल खोला, दिमाग खोला और लिखा है तब उनको समझ में आया यीशु आप हमारे साथ चल रहे हो, हमको मालूम नहीं था। यीशु ने बोला यही तो बात है, तुम समझते नहीं। आज भी यही संकट है हमारे बीच में। यीशु आपके दिल को खोलना चाहता है, लेकिन आज्ञाओं को मानने की जिम्मेदारी मेरी और आपकी है। एवरी कमांड। आज सुबह एक सवाल पूछूं मैं आपसे, ऐसा कौन सी आज्ञा है जो आपको मानने में कठिनाई आपको होती है? वो आज्ञा का नाम बताइए जो आपको मानने में मुश्किल होता है। बाकी सब मान सकते हैं आप, ये मेरे को तकलीफ देती है, ये लाइन। अगर ऐसी कोई भी बात नहीं है तो इसका मतलब आप बाइबल पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये किताब यदि आप तरीके से पढ़ेंगे तो इसमें तलवार है, तलवार जो आपको काटेगा, छाटेगा, उतारेगा। आपको कई बार गुस्सा भी आएगा, ये नहीं हो सकता, बाकी सब हो सकता, ये नहीं हो सकता। और अगर ऐसी बाइबल आपसे बात कर रही है तो मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं, क्योंकि प्रभु का वचन आपको छांट रहा है, आपको तैयार कर रहा है, आपको प्रिपेयर कर रहा है। लेकिन नहीं है, आप तो पढ़ते भी जा रहे हैं, कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा है। 3 बार पढ़ लिया, इधर से भी पढ़ लिया, फिर पीछे से भी पढ़ लिया, अभी बीच में से भी आप पढ़ रहे हैं, लेकिन कोई फर्क आपको नहीं पड़ रहा है। तो फिर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके दिल को मेरा प्रभु आज सुबह खोलना चाहता है, आप तैयार हैं क्या? प्रभु अगर आप बोलते हो तो दूसरी बात क्या करोगे? आप भूल गए आप लोग, दूसरी बात क्या करोगे? जोर से बोलिए, इधर से बोलिए। अगर आप प्रभु बोलते हैं तो क्या करोगे? हैं? जोर से बोलिए। आपके पड़ोसी को जगाकर बोलिए आज्ञाओं को मानना पड़ेगा। एक दूसरे को जगाइए, बोलिए आज्ञाओं को मानना पड़ेगा। सीढ़ियों पर बैठे हुए भाई लोग, आज्ञाओं को मानना पड़ेगा, आज्ञाओं को मानना पड़ेगा, आज्ञाओं को मानना पड़ेगा। मनमानी नहीं, आज्ञाओं को मानना। क्या है वो आज्ञाएं? प्रेम के विषय में, क्षमा के विषय में, देने के विषय में, स्वीकार करने के विषय में, एक दूसरे को ऊंचा उठाने के विषय में, नीचा न दिखाने के विषय में, और पड़ोसी से प्रेम करने के विषय में, शत्रुओं से प्रेम करने के विषय में, तुम्हारे विरुद्ध में जो बुराई सोचते हैं उनके विषय में, सब बातों के विषय में कलाम में लिखा है। यीशु की शिक्षाओं में वो सब कुछ सम्मिलित है। आज सुबह सवाल यह है, आप मानने को तैयार हैं? मैं आपसे पूछूं, यीशु अभी भी आपका प्रभु है? आप दूसरों के अधीन रहना आपको पसंद है? तुरंत बोलेंगे यस, और उसी टाइम आप अपना विरोध दिखाएंगे, मेरे को पसंद नहीं, मैं तो मेरे को जो पसंद है वही करूंगा, तेरी क्यों सुनूं? मेरे अंदर ईसा मसीह नहीं है क्या? अधीन आने के विषय में, सेवा करने के विषय में, एक दूसरे को पहला स्थान देने के विषय में, धक्का मुक्की के विषय में, भीड़ भड़ाके के विषय में, सारी बातें इसके अंदर लिखी हैं। अगर आप यीशु को प्रभु बोलती हैं बहन, आज सुबह निर्णय लेना, मेरे मन से जो कुछ वो कहता है उसको मैं संपूर्ण रीति से मानूंगी, क्योंकि अगर वो प्रभु है तो उसकी शिक्षाएं भी मेरे सारी की सारी शिक्षाएं मानने योग्य हैं। 2 बातें सीखी। अगर प्रभु है तो पहला, भाई लोग बताइए इधर से, अगर प्रभु है तो पहली बात, हाँ जोर से बोलिए, वापस बोलिए, हाँ, मेरे जीवन का टोटल मालिक कौन होगा? तो मेरे टेंशन का क्या होगा? आपके टेंशन का भी मालिक कोई है। मेरे घर के एक्सपेंशन का क्या होगा? उसका भी मालिक वही है। मेरा प्लॉट बिकेगा नहीं बिकेगा, उसका भी स्वामी वही है। मेरे रिश्ते हो, उसका भी स्वामी वही है। मेरे को लेकिन मैं सोच रहा था कि यहाँ से जाऊं तो उधर जाऊं, उसका भी मालिक वही है। सारे निर्णय उसके हाथ में है। आपको याद रखना, यदि मैं उसको प्रभु बुलाती हूँ तो वो मेरी चिंता करने वाला, मेरा बोझ उठाने वाला, मेरे हरदम मेरे और देखने वाला मेरा प्रभु है, और मेरी सारी बातें उसी के अधीन में है। विश्वास करने वाला जोर से हालेलुया बोले इस बात में। दूसरी बात, अगर आप प्रभु बोलते हैं, अगर आप प्रभु से बोलते हैं तो फिर क्या होगा? पहले बताइए। हाँ, उसकी थोड़ी बहुत आज्ञाओं को जो मुझे अच्छी लगती है, कन्वीनियंस के आधार पर, जो लेटेस्ट ट्रेंडिंग है उसके हिसाब से, क्या लिखा है? सारी आज्ञाओं को क्या दूसरों से मनवाऊंगी।
तीसरी बात, मैंने बोला नहीं, 1 घंटा और बोलूंगा बस। अगर यीशु आपका प्रभु है तो वो ही आपकी आराधना का केंद्र बिंदु होना चाहिए और कोई नहीं। अगर यीशु आपका प्रभु है तो प्रचारक आपका वर्शिप का केंद्र नहीं हो सकता, गीत आपके केंद्र बिंदु नहीं हो सकता, माहौल आपके केंद्र बिंदु नहीं हो सकता, अन्य देवी देवता केंद्र बिंदु नहीं हो सकते, धागा ताबीज केंद्र बिंदु नहीं हो सकता, डर केंद्र बिंदु नहीं हो सकता, स्वभाव केंद्र बिंदु नहीं हो सकता। मैं तो बदलता ही नहीं साहब, हम बाप दादा का टाइम सब ऐसे ही चल रहे हैं। ये भी आपका आराध्य नहीं हो सकता। आपका आराध्य केवल और केवल यीशु होना चाहिए यदि आप उसे प्रभु बोलते हैं। आजकल व्हाट्सएप के अंदर, आपको नई बातें सिखा रहा हूं, क्षमा करिए, व्हाट्सएप के अंदर स्टेटस का डीपी का फोटो देखने से मालूम पड़ता है उसके दिल में क्या गुजर रहा है, उसको कौन से कीड़े ने काटा है, उसमें देखने से मालूम पड़ता है। उससे मिलने की भी जरूरत नहीं, डीपी देख लो मालूम पड़ जाए, ओहो कीड़ा काट गया इसको। कोई कबूतर उड़ा रहे हैं तो कोई डालियों पे बैठे हैं, आगे बोलना भी नहीं चाहता। आपका आराधना का केंद्र बिंदु आपका डीपी नहीं, आपका स्टेटस नहीं, आपका बायलाइन नहीं, आपकी आराधना के बिंदु इंस्ट्रूमेंट्स नहीं। मैं आज नहीं बजा रहा हूं इसलिए मैं वर्शिप नहीं करूंगा, उल्टा होना चाहिए, मैं आज नहीं बजा रहा हूं इसलिए ज्यादा आराधना करूंगा, क्योंकि मुझे गॉड का ध्यान नहीं रखना है, क्योंकि मुझे पब्लिक का ध्यान नहीं रखना है कि वो मुझे देख रहे कि नहीं देख रहे। मेरे को ज्यादा आराधना करना है क्योंकि मेरी आराधना का केंद्र बिंदु और मैं यीशु को प्रभु लॉर्ड बोलती हूँ, इसलिए मेरे वर्शिप का सेंटर, मेरे वर्शिप का केंद्र बिंदु केवल और केवल यीशु होगा। मेरे साथ निकालिए 1 कोरिन्थी 8 अध्याय के अंदर एक खूबसूरत आयत छिपी हुई और उसके 5 और 6 आयतों में इस प्रकार लिखी, यद्यपि आकाश में और पृथ्वी पर बहुत से ईश्वर कहलाते हैं, जैसा कि बहुत से ईश्वर और बहुत से प्रभु हैं, तो भी हमारे निकट तो एक ही परमेश्वर है, अर्थात पिता, जिसकी ओर से सब वस्तुएं हैं और हम उसी के लिए हैं, और एक ही प्रभु है अर्थात यीशु मसीह, जिसके द्वारा सब वस्तुएं हुई और हम भी उसी के द्वारा हैं। हाँ, बहुत सारे प्रभु हैं, हाँ बहुत सारे गरीबों को मसीहा बाजार में आते हैं और चले जाते हैं, हाँ बहुत सारे अपने आप को फलाना 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 के नाम से कहते हैं, गुरु के नाम से कहते हैं, बाबा के नाम से कहते हैं, हाँ फलाना फलाना अपने हम को देव के नाम से कहते हैं, पता नहीं क्या क्या नाम बाजार में लोग डालते हैं, लेकिन एक ही है हमारे लिए प्रभु अर्थात यीशु मसीह, जिसके द्वारा सब वस्तुएं हुई और हम भी उसी के द्वारा हैं और हम उसी की आराधना निरंतर करते रहेंगे। उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। विश्वास करते हो तो जोर से हालेलुया बोलिए। इस बार मेरी आराधना का केंद्र बिंदु मेरा, कुछ लोगों के आराधना का केंद्र बिंदु क्या है मालूम? उनका टेंशन। कितना भी सॉल्यूशन उनको दे दो लेकिन उनका टेंशन दूर नहीं होता। वो किराए पर भी दूसरों का टेंशन में लेके आता मालूम, अपना ही हो जाएगा, उनका क्या होगा? अरे तू उनकी भी चिंता कर रहा है। कुछ लोगों के लिए बीमारी उनका केंद्र बिंदु है, मेरी बीमारी ठीक होगी कि नहीं होगी, मेरी बीमारी ठीक होगी नहीं होगी, मेरी बीमारी ठीक। भैया बीमारी ठीक हो ना हो आपको इतना ध्यान रखना है, बीमारी 80 साल से ज्यादा से ज्यादा 80, उससे ज्यादा से ज्यादा 85 की होगी, लेकिन उससे भी बड़ी एक बीमारी है जिसका नाम पाप है। अगर तू उसका सॉल्यूशन अभी ना करे तो यहां भी दर्द में रहेगा और आने वाली पीढ़ी के अंदर उस युग में भी दर्द में रहेगा। उसका निवारण आज यीशु मसीह में उपलब्ध है। जवान, तू अगर अपने जीवन में यीशु को दे दे और उस पर विश्वास करे तो तेरे पाप की क्षमा हो जाएगी और तू उसे प्रभु कह पाएगा और बीमारी की चंगाई तुझे मिलेगी, और ना मिले तो अभी तेरे को चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तूने यीशु को प्रभु पुकारा है तो वो सब कुछ तेरे लिए पूरा कर देगा, तेरे लिए वो रास्ता तेरे लिए जरूर निकालेगा।
हमारी प्रार्थनाओं का केंद्र बिंदु यीशु है, हमारी आराधना का केंद्र बिंदु यीशु है, हमारे गीतों का मुख्य विषय यीशु है, हमारी स्तुति का मुख्य विषय यीशु है, हमारा सब कुछ यीशु है। और जब यीशु को जब हम प्रभु कहकर पुकारते हैं तो हम सप्ताह भर तनाव में रह सकते हैं, लेकिन अपने आप को हमें याद दिलाते रहना है, मैं तनाव में हूं तो भी क्या हुआ, मेरा प्रभु यीशु है, मैं किसी का गुलाम हूं, मैं किसी के अधीन हूं, कोई मेरे ऊपर है जो मुझे चला रहा है, ऊपर वाला ही नहीं, उसका नाम यीशु है और वह मेरी हालत को जानता है, मेरी सीरत को जानता है और मेरे लिए सब कुछ प्रबंध करने वाला मेरा यीशु जिंदा है। बहन, अगर तू यीशु को प्रभु बोलती है तो तेरा जीवन इन 3 बातों को दर्शाना चाहिए। पहला, अपने आप को याद दिलाना, मेरे जीवन का मालिक मैं नहीं, मेरे जीवन का मालिक यीशु है। मैं क्या पढ़ूंगी, कहाँ रहूंगी, क्या खाऊंगा, कहाँ रहूंगा, कितना इंक्रीमेंट मेरे को मिलेगा, क्या होगा मेरे साथ, किससे मेरा विवाह होगा, तू अभी से ओवर एक्साइटेड मत हो। इन बातों को तेरे स्वामी के हाथ में दे दे, उससे मालूम है तेरा इंतजाम कब करना है और ठीक समय पर तेरे लिए तेरा स्वामी इंतजाम करेगा और तू कहने पाएगा मेरा इंतजाम मेरे स्वामी ने किया है और ये बड़े इंतजाम मेरे लिए प्रभु ने किया है। आपके स्वामी से आप परिचित हैं और अगर आप परिचित हैं अपने स्थानों पर खड़े हो जाए, प्रार्थना करते जाए। आज सुबह आपको मैं मौका देना चाहता हूं पश्चाताप करने के लिए। आप यीशु को प्रभु बोलते आए हैं, लेकिन आपने अपने जीवन में उसको स्वामित्व नहीं दिया, कुछ थोड़ा बहुत तो दिया है। वो गीत मालूम है आपको, सब मैं देता हूं, लेकिन वो गीत बदल गया, वो 10 साल पहले वो वर्ड्स बदल गए। थोड़ा बहुत तुझे देता हूं, तुझी को मुबारक, थोड़ा बहुत देता हूं, बाकी भी ले लेता हूं। आपकी बात कर रहा हूं, यहाँ बढ़िया प्रार्थना करते हैं, उसके बाद जाते समय जिस बात के लिए प्रार्थना करवाए ना उसको ढूंढ कर वापस लेके जाते हैं, चल रहे मेरे साथ, सप्ताह भर अपन दोनों साथ ही रहेंगे। सोचता रहूंगा मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, मेरी बीमारी का क्या होगा, मेरी बीमारी का क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, मेरे भविष्य का क्या होगा, मेरे इसका क्या होगा। तूने अगर प्रभु के हाथ में दे दिया तो इनको उठा के लेके जाने की जरूरत नहीं है। अगर तेरा स्वामी यीशु है, अगर तेरा स्वामी प्रभु, अगर तू उसे प्रभु बोलता है, If you call him Lord, अगर तू प्रभु पुकारता है, तुझे अपने आप को याद दिलाना है मेरे को चलाने वाला, मेरे को संभालने वाला, मेरे को ऑर्डर देने वाला एक है, उसका नाम यीशु है। और जैसा वो कहेगा मैं करूंगा, और वो नहीं कहेगा तो मेरे क्या, मैं सीधा चलता रहूंगा, बाकी सब मेरे लिए वो मेरा प्रबंध करता रहेगा। यीशु मेरा प्रभु। ज्यादा नहीं बोलना चाहते, चेक करिए अपने आप, आंखें बंद मत करिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप बंद करके इमोशनल हो जाए, इधर उधर सोचने लगे। आंखें खुला रखिए, आपके जीवन के बारे में देखिए, आपके जीवन के निर्णय कौन ले रहा है। पिछले 1 हफ्ते के अंदर आपके जीवन के निर्णय किसने लिए, पिछले 1 महीने के अंदर पैसों के विषय में निर्णय किसने लिए, पिछले 1 महीने के अंदर बड़े निर्णय छोटे निर्णय किसने लिए। और अगर आपने लिए, आपका स्वामी उससे खुश है क्या? आज सुबह जवानों में आपसे बात कर रहा हूं, आपका स्वामी आज खुश है क्या? बहनों, जो निर्णय आपने पिछले 1-1.5 महीने में लिए, उससे आपका स्वामी खुश है क्या? अगर नहीं है, अभी पश्चाताप करके बोलिए, स्वामी मैं तेरे चरणों पर आती हूं, आता हूं, और मैं तुझे प्रभु कहना चाहता हूं, लेकिन मेरे जीवन का स्वामित्व, मेरे जीवन की मलकियत, मेरे जीवन का ताकत तेरे हाथ में मैं सौंपना चाहता हूं। अनावश्यक रूप से आप परेशान, आप यीशु को प्रभु भी बोल रहे हैं और आप भी परेशान हैं, ये दोनों नहीं हो सकता। आपके बच्चों को लेकर आप इधर उधर बातें करे जा रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपने वो बात प्रभु के हाथ में नहीं दिया है, और दिया भी तो आप उसे ले लेना चाहते हैं। मुझे पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, मुझे पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, मुझे बाइबल कॉलेज में टिकना है कि नहीं टिकना है, ये तेरे लिए प्रभु ने निर्णय ले लिया। और तू अब हाल पर हाथ रख के पीछे मत देख, आगे देख, क्योंकि तेरा स्वामी तेरे को आगे ले जाना चाहता है, पीछे भेजना नहीं चाहता है। बाइबल कॉलेज के जवान बेटे बेटियों से मैं बात कर रहा हूं,
हल पर हाथ रखकर आज प्रभु से बोली, प्रभु हम केवल आगे बढ़ेंगे और तुझे प्रभु बोलेंगे। इस चर्च के नौजवानों से 1 मिनट बात करना चाहता हूं। आपका अफेक्शन किसके पास है? कौन आपको अट्रैक्ट किए हुए है? कौन आपको सम्मोहित किए हुए है? उसी की आराधना आप कर रहे हैं। लड़का हो सकता है, लड़की हो सकती है, टेक्नोलॉजी हो सकता है, पड़ोसी हो सकते हैं, पढ़ाई हो सकती है, लेकिन आज होने दीजिए केवल एक ही जन आपकी आराधना के केंद्र बिंदु होने पाए, उसका नाम प्रभु यीशु मसीह। आपके जीवन के कई खंड हैं, नौकरी का खंड, घर का खंड, पति पत्नी के संबंधों का खंड, बच्चों के संबंधों का खंड, भाई को संभालने वाला खंड और पड़ोसियों को बहुत सारे खंड है आपके जीवन के अंदर। फ्रेंडशिप होगा, ये होगा, फाइनेंसेस, बिजनेस, पर्सनल लाइफ, वेरी प्राइवेट लाइफ, वेरी वेरी प्राइवेट लाइफ, ये सारी बातों के खंड के सारे दरवाजे अभी खोलिए और प्रभु से बोलिए, प्रभु इन सबके ऊपर तू प्रभु है, सबके ऊपर तू प्रभु है। कैन यू डू दैट राइट नाउ? अपनी आंखें बंद करिए और अपने, अगर आप चाहते हैं अपने हाथों को उठाकर प्रभु से बात करिए, बोलिए, प्रभु मेरी मूर्खता के ऊपर भी तू प्रभु है, मुझे क्षमा कर, मैंने गलत काम किया प्रभु जी, मैंने तुझे अनोय किया, मैंने तुझे प्रभु दुख पहुंचाया उस निर्णय के द्वारा, मुझे क्षमा कर। अगर आप समझ रहे हैं तो अपने हाथों को उठाकर प्रभु से बात करके बोलिए, लॉर्ड बी द लॉर्ड ओवर दिस सिचुएशन इन माय लाइफ। मुझे नहीं मालूम क्या निर्णय लेना है प्रभु, मुझे नहीं पता पड़ रहा क्या करना है प्रभु, लेकिन मैं तुझे प्रभु बुलाता हूं, इसलिए मैं निडर हो जाऊंगा और मैं कहूंगा, यीशु मेरा प्रभु है और वो मेरा सब कुछ संभालेगा। आपके जीवन का स्वामित्व उसको दीजिए। आप बीमारी से क्यों डर रहे हैं? आप निराशा से क्यों डर रहे हैं? आपके स्वामी से आप डरिए, बाकी सब बातें आपका वो स्वामी आपके लिए कर देगा। कुछ लोग पाप से संघर्ष कर कर डर रहे हैं, बोल रहे हैं मेरे से ये सामना नहीं हो पा रहा, ये पाप का सामना मैं नहीं, इस चीज को मैं हैंडल नहीं कर पा रहा। आज प्रभु से बोलिए, प्रभु इसके ऊपर भी तू प्रभु है। चलिए अपने मुंह खोलिए, प्रभु से बात करिए और आज के बाद से जब भी आप ये शब्द को कहें प्रभु, ध्यान से शब्द का उच्चारण करिए, क्योंकि याद रखिए जिसको आप प्रभु बोलते हैं उसको सारा हक है, जिसको आप प्रभु बोलते हैं उसकी सारी शिक्षाओं को आप मानेंगे, जिसको आप प्रभु बोलते हैं वही आपकी आराधना का केंद्र बिंदु रहेगा। कम ऑन गीत नहीं गाएंगे, अभी 2-3 मिनट आपको हम देना चाहते हैं। आप एंगेज करिए अपने आप को, आपके शरीर में जो, आपके मन में जो विचार है, आपके शरीर में जो भी हो रहा है, उसको यीशु के हाथ में देकर बोलिए, प्रभु तू प्रभु है, तू प्रभु है, योर लॉर्ड, योर लॉर्ड, your Lord over my teaching, your Lord over my lifestyle, your Lord over my future, your Lord over the anxieties of my life, your Lord, and I am your doulos। तू प्रभु और स्वामी है तो फिर मैं तेरा गुलाम हूं प्रभु, मैं तेरा सेवक हूं, मैं तेरा सेवक हूं प्रभु, मैं तेरा सेवक। मैं तेरी शिक्षाओं को आधा नहीं पूरा मानूंगा। कोई है कि जिस बात को कहना चाहता है? वे लोग अपने आप को प्रभु के हाथ में लेकर बोली, प्रभु अनुग्रह दे कि तेरे 10 में से 9 नहीं प्रभु, सारी शिक्षाओं को मानने वाला मैं बनूं प्रभु। बी सीरियस दिस मॉर्निंग। आज सुबह अपने आप को प्रभु के सामने खड़ा करिए, अपने शरीर को पवित्र करिए, अपने घर को पवित्र करिए, अपने टीवी को, लैपटॉप को, कंप्यूटर को, मोबाइल को पवित्र करिए और प्रभु से बोलिए, प्रभु अन्य भाषा में आराधना करिए और मौका 2-3 मिनट एक्स्ट्रा लीजिए कि ये शब्द मेरे शब्द नहीं, जिसको आप प्रभु बोलते हैं वो आपसे बात कर रहा है। आपके तनाव को दीजिए ना, उसको आपके तनाव को दीजिए ना। क्यों आप शॉर्टकट निकालने का प्रयास कर रहे हैं?
मेरे जीवन में ऐसी कई बातें जिसका जवाब मेरे पास नहीं है। सच बोल रहा हूं मैं आपको। प्रभु उन बातों को आपके हाथ में देता हूं आज सुबह। कोई है क्या जो मेरे साथ प्रार्थना कर रहा है? कम ऑन, मुंह खोलिए और आपके यीशु से बात करिए। मैं चाहता हूं आपकी आवाज में सुन सकूं, ताकि मुझे मालूम पड़े कि आपको ये वचन समझ में आया। अगर यीशु आपका प्रभु है तो आपका मालिक होगा। आपके दिमाग को ताला लगा के रखा है, शैतान ने नहीं लगाया, आपने खुद ने ताला लगा के रखा है। लुदिया के समान बोलिए, प्रभु मेरे दिमाग के ताले को खोल दे प्रभु जी, कि तेरे अद्भुत बातों को मैं देख सकूं। जवानों, सांसारिकता ने आपके दिमाग को भर के रखा है। आज सुबह यीशु को आमंत्रित करिए, बोलिए प्रभु यीशु मेरे विचारों में आइए, फ्लड माय थॉट्स लॉर्ड, मेरे विचारों में बाढ़ दे तेरी पवित्रता की बात। मुझे आवाज नहीं आ रही, मैं वेट करूंगा जब तक कि आप इसका प्रत्युत्तर नहीं देते। प्रभु अगर तू प्रभु बुलाता है और तेरे जीवन में इन तीनों में से कोई कमी है, आज सुबह तू क्षमा मांगने के लिए तैयार है क्या? ऊंचा बोलना तेरे प्रभु के लायक है क्या? तेरा लाइफस्टाइल तेरे प्रभु के लायक है क्या? तेरे प्राइवेट लाइफ प्रभु के लायक है क्या? वर्शिप टीम, आपका जीवन प्रभु के लायक है क्या? एरिया लीडर्स, पास्टर्स, एडमिन टीम मेंबर्स, हमको जिम्मेदारी दी है प्रभु ने, स्वामी ने हमको जिम्मेदारी दी है, हमारा जीवन उसके लायक होने पर। कम ऑन लिफ्ट योर वॉइसेस, बात करिए, मुंह खोलिए सारे लोग, कम ऑन। अपने आप को ट्यून करिए, फाइन ट्यून करिए अपने आप को। ऐसा ना हो जाए कि भावनाएं आपको भटका दे। किसी को एक बार देख लिया तो पागल हो गए और आपने प्रभु को ठुकरा दिया। ऐसा ना होने पाए कि निराशा आपको ले डूबे, क्योंकि आपका प्रभु आपके साथ खड़ा हुआ है। ऐसा ना होने पाए कि गलत निर्णय आपको प्रभु से दूर कर दे। आज सुबह प्रभु मेरी मदद कर। कोई पुकारेगा क्या? हाथ उठाकर बोलिए, प्रभु तेरी शिक्षा को मैं मानूंगा, तुझे गुरु ही नहीं, तुझे रब्बी नहीं प्रभु, मेरा स्वामी जानकर तेरी बातों को मानूंगा। ओ धन्यवाद प्रभु, स्वामी, सर्वे सर्वा, अन्नदाता, सृष्टिकर्ता, स्वामी, फ्यूरियस, मैं तेरा गुलाम, तेरा अभ्यासी, तेरा अनुसरण करने वाला, तेरी विधियों को मानूंगा, तेरी शिक्षाओं पर मन में लगाऊंगा, तुझे मैं प्राथमिकता दूंगा। प्रभु, उस पवित्र शब्द को दोहराइए अपने मुंह से, प्रभु, नाथा, नाथ, यीशुनाथ, तू ही मेरी आराधना का केंद्र बिंदु। कमान आवाज उठाइए जोर से। यीशु के अद्भुत नाम में हर बंधन को मैं तोड़ देता हूं जो लोगों को आराधना करने से रोक रही है। यीशु के नाम से मैं आज्ञा देता हूं, लोगों का मन भटकाने वाली दुष्टात्माएं, तुम श्रापित हो, तुम हारी भी हो। तुम्हारे सरदार को मेरे सरदार ने क्रूस पर 2000 साल पहले हरा दिया। इसमें तुम कितना भी भरमाओ, प्रभु का सत्य वचन
सत्य ही ठहरेगा, लोगों के दिल में उतरेगा, प्रभु की महिमा होगी। प्रभु ही, यीशु ही प्रभु है, इस बात का ऐलान होकर ही रहेगा। प्रभु प्रभु मेरी नई पीढ़ी पर प्रभु, मेरे बच्चों के ऊपर प्रभु, मेरी दुकान के ऊपर प्रभु, मेरी भावनाओं के ऊपर प्रभु, मेरी कमजोरियों के ऊपर प्रभु, मेरी निराशाओं के ऊपर प्रभु, मेरे पापमय स्वभाव के ऊपर प्रभु। वो बोलते बोलिए बोलिए बोलिए, आपके बेटे का नाम लेकर बोलिए, हालेलुया। बेटी का नाम लेकर बोलिए, उसके ऊपर प्रभु। आपके पति का नाम लेकर बोलिए, परिवार का नाम लेकर बोलिए, कुटुंब का नाम लेकर बोलिए, खानदान का नाम लेकर बोलिए, बोलिए प्रभु। छोड़ी मत, छोड़ी मत, छोड़ी मत। बिजनेस का नाम लेकर बोलिए, स्कूल का नाम लेकर बोलिए, आपके रिलेशनशिप का नाम लेकर बोलिए और बोलिए स्वामी जो तुझे पसंद नहीं उसे हटा दे। हिम्मत देकर दुआ करिए, हिम्मत से बोलिए स्वामी अगर आपको पसंद नहीं है वो बातें मेरे जीवन से हटा दीजिए। बोलो बोलो, पीछे खड़े हुए लोगों, प्रभु मुझसे बोलिए प्रभु, केवल और केवल तेरी इच्छा प्रभु। जल्दबाजी मत करिए, जल्दबाजी मत करिए, प्रभु से पूछिए, प्रभु से पूछिए, प्रभु के चरणों पर बैठिए, प्रभु से बात करिए, प्रभु के वचनों को पढ़िए, प्रभु से मसला मशविरा करिए। अगर मैं प्रभु हूं तो मेरा भय कहां है, अगर मैं पिता हूं तो मेरा आदर कहां है। मुझे कुछ लोग चाहिए इस मंडली में जो बोलेंगे हम पिता तुझे आदर देंगे। अगर आप हैं तो मुंह खोलकर 3 बार बोलिए पिता हम आपको आदर देंगे। 3 बार बोलिए, दिल से बोलिए। प्रभु यीशु हम आपका भय मानेंगे, बोलिए प्रभु यीशु हम आपका भय मानेंगे। संडे को 2-2.5 घंटे का ये जो कार्यक्रम है ये तो एक छोटा टुकड़ा है, लेकिन आपका प्रभु 7 दिन 24 घंटे आपके साथ रहेगा और आपका प्रभु दुनिया ये जानेगी इसका एक प्रभु है, दुनिया ये पहचानेगी इसका एक स्वामी है। ये अनाथ नहीं है, ये अनाथ नहीं है, इसके पीछे कोई है, इसके पीछे कोई है जो कि इसका प्रभु यीशु है। वो विश्वास से ताली बजाते हुए प्रभु को धन्यवाद दीजिए।